पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी इलाके में स्थित अस्पताल, जिसे लोग अब शापित मानते हैं, कभी शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक चिकित्सा केंद्र हुआ करता था। यह अस्पताल घने जंगलों के बीच बसा था और कई गांवों के बीच अकेला ऐसा स्थान था जहां हर तरह के मरीजों का इलाज होता था। लेकिन धीरे धीरे यह जगह अजीब घटनाओं और रहस्यमय मौतों के कारण बदनाम हो गई। अस्पताल के बंद होने से पहले एक बड़ी घटना हुई थी। एक सर्जन, डॉक्टर अंजलि, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दी थी, अस्पताल में अजीब घटनाओं के बारे में बात करती थी। उनके अनुसार ऑपरेशन थिएटर में कई बार मरीजों की चीखें सुनाई देती थीं, भले ही वहां कोई नहीं होता था। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मरीज जो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे, अचानक अज्ञात कारणों से मर जाते थे। डॉक्टर अंजलि का मानना था कि अस्पताल की किसी शक्ति का इन मौतों से संबंध है। उस दिन अस्पताल में आग लग गई। यह आग इतनी अचानक और भयंकर थी कि न तो इसे बुझाया जा सका और न ही इसका कारण समझा जा सका। डॉक्टर, नर्स और मरीजों सहित कई लोग आग में जलकर मर गए। इसके बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार, आर्यन, ने इस अस्पताल की कहानी सुनकर वहां जाने का फैसला किया। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था और वह सच का पता लगाना चाहता था। वह अपने दो दोस्तों, रिया और करण, के साथ इस भूतहे अस्पताल की जांच करने निकला। वे तीनों एक ठंडी रात को अस्पताल पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध सड़े हुए मांस की तरह थी। अस्पताल के अंदर का माहौल डरावना था। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। आर्यन ने कैमरा निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। रिया और कर्ण भी पूरे ध्यान से हर कोने को देख रहे थे। वे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर गए, जहां कभी मरीजों के कमरे हुआ करते थे। वहां कुछ कमरों में टूटी फूटी खाटें थीं और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे चुप हो गए। आवाज धीमे धीमे तेज होती जा रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में घुसते ही सब शांत हो गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर गीला खून फैला हुआ था। यह देखकर रिया डर गई और बाहर भागने लगी, लेकिन कर्ण ने उसे रोक लिया। आर्यन ने कहा कि यह सब उनका वहम हो सकता है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वे अब ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने थिएटर का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुरानी सर्जिकल टेबल पर सफेद कपड़े से ढका एक शरीर पड़ा था। यह देखकर रिया की चीख निकल गई। आर्यन ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी समय उन्हें एक छाया दिखी जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर गुजर रही थी। करण ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह छाया अंधेरे में गायब हो गई। यह सब उनके लिए असहनीय हो रहा था, लेकिन आर्यन ने जिद की कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वे अब दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यह हिस्सा और भी डरावना था। वहां हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बातें कर रहे हों। रिया ने डरकर आर्यन से कहा कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन आर्यन ने उसे शांत रहने को कहा। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने एक साथ उस कमरे की ओर देखा। कमरे के अंदर अंधेरा था। कर्ण ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी डॉक्टर अंजलि की थी। उसमें लिखा था कि अस्पताल में एक बार एक महिला को लाया गया था जिसकी हालत बहुत खराब थी। महिला ने मरने से पहले कहा था कि उसे किसी ने मारा है और उसका बदला लेने के लिए वह सबको नहीं छोड़ेगी। डायरी में लिखा था कि उसी दिन से अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। डॉक्टर अंजलि ने लिखा था कि कई बार उन्हें रात के समय एक महिला का चेहरा खिड़की के बाहर दिखाई देता था। वह महिला उन्हें देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता था। डायरी पढ़ते पढ़ते कर्ण को लगा कि कोई उसे घूर रहा है।
उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपट्टी महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा कटाव था। यह देखकर करण चीख पड़ा और बाकी दोनों भी डर से कांपने लगे। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और एक भयानक आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उन सबका हुआ। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। महिला अब हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थी। कमरे की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। आर्यन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। यह सुनकर महिला ठहर गई। उसने धीरे से कहा, सच जानना चाहते हो तो देखो, यह सब मैंने क्यों किया। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे दृश्य उभरने लगे। इन दृश्यों में अस्पताल के कर्मचारियों को उस महिला के साथ बुरा बर्ताव करते हुए दिखाया गया। उन्हें उसे बेहोश करके गलत इलाज देते हुए दिखाया गया। महिला के मरने के बाद डॉक्टरों ने उसकी लाश को छुपा दिया था। महिला ने कहा, मैं बदला लेने के लिए यहां आई हूं। जो भी इस अस्पताल में आता है वह मेरी सजा भुगतता है। तीनों ने उस महिला से माफी मांगी और वहां से जाने की अनुमति मांगी। महिला ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। अगर बताया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और वे तीनों बाहर भागे। वे इस घटना को कभी नहीं भूल पाए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी आज भी उस अस्पताल के रहस्य और भय को जीवित रखती है। लोग कहते हैं कि रात के समय अस्पताल से अब भी अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाकर यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि वह महिला अभी भी वहां है या नहीं। जब आर्यन, रिया और कर्ण ने अस्पताल से बाहर कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक बुरे सपने से जागे हों। उनके शरीर कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उनकी धड़कनें वे खुद सुन सकते थे। बाहर का माहौल भी अजीब लग रहा था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा की सिहरन उन्हें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही थी। उनकी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब धुंध में घिरी हो। करण ने जल्दी से कार की चाबी निकाली और उन्हें वहां से भागने का विचार दिया। वे कार में बैठे और करण ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। रिया घबरा गई और बोली, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, यह जगह हमें जाने नहीं देगी। आर्यन ने करण से कहा, शांत रहो, गाड़ी स्टार्ट होगी, यह सब सिर्फ हमारा डर है। लेकिन गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी रिया ने कार की खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें थम गईं। अस्पताल के दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया चिल्लाई, वह अभी भी हमें देख रही है। करण ने घबराकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे वहां से गाड़ी तेज गति में दौड़ा दी। जब वे जंगल के रास्ते पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। रिया ने कहा, क्या तुम लोग महसूस कर रहे हो? यह ठंड असामान्य है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर वही महिला बैठी हुई थी। वह चुपचाप उनकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह जगह छोड़ दो और इसे भूल जाओ, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। गाड़ी अचानक रुक गई। करण ने ब्रेक नहीं लगाया था, लेकिन गाड़ी अपने आप रुक चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और सड़क गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। महिला हवा में तैरने लगी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी जगह है, जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जाता। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और महिला से कहा,
हमने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन महिला ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तभी कर्ण ने अपने बैग से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने मूर्ति को हाथ में लेकर महिला की ओर बढ़ाया। महिला यह देखकर चीख पड़ी और बोली, यह मत करो, मुझे यह सब सहन नहीं होता। उसके चीखते ही वहां का सारा माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और गाड़ी के शीशे अपने आप टूटने लगे। लेकिन कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी और मूर्ति को उसके सामने रखा। महिला की चीखें और तेज होती गईं और अचानक वह गायब हो गई। गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया और सड़कों पर रोशनी लौट आई। तीनों ने गाड़ी दौड़ा दी और बिना रुके शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद भी वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनके दिल और दिमाग में अस्पताल की यादें अब भी ताजा थीं। आर्यन ने महसूस किया कि उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने फाइल्स चेक की तो उसमें कुछ असामान्य चीजें रिकॉर्ड हुई थीं। ऑपरेशन थिएटर और डायरी का वीडियो तो था, लेकिन उसके अलावा कैमरे में कई ऐसे दृश्य थे जो उन्होंने देखे ही नहीं थे। इन दृश्यों में वह महिला हवा में तैरती हुई दिख रही थी। कभी कभी वह किसी पर हमला करती दिखती तो कभी खून से लथपथ फर्श पर रेंगती हुई दिखाई देती। रिया ने यह वीडियो देखकर कहा, यह सब सच है। वह महिला हमें अभी भी देख रही है। हमें इस वीडियो को मिटा देना चाहिए। कर्ण ने तुरंत कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और उसे फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन आर्यन के घर के दरवाजे पर खून से लिखा एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, तुमने मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं मिटूंगी। मैं हर जगह हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आर्यन, रिया और कर्ण ने उस घटना के बाद एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। वे सब अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन उन्हें अक्सर सपनों में वही महिला दिखती। हर बार वह कहती, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस घटना के कई साल बाद भी वे तीनों इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि महिला वास्तव में कौन थी। लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि वह आज भी उस अस्पताल में मौजूद है और जो भी वहां जाने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। शापित अस्पताल आज भी वीरान पड़ा है और उसकी डरावनी कहानियां लोगों के बीच सिहरन पैदा करती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।